रात के अंधेरे में बैठा हुआ इंसान जब खुद से कहता है, मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन उसी अंधेरे में अगर एक छोटी सी रोशनी जगमगाने लगे और कानों में कोई आवाज गूंज उठे, अरे नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, तो उसका दिल धड़क उठता है, उसकी आत्मा जग जाती है। दोस्तों, यही आवाज है पॉजिटिव थिंकिंग की। नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में यही सिखाया है। अगर आपके विचार बदल जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पॉजिटिव सोच की ताकत। मनुष्य का दिमाग एक खेत की तरह है, आप इसमें जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप इसमें डर, शक, असफलता और चिंता के बीज बो देंगे तो नतीजा होगा दुख, हताशा और नकारात्मकता। लेकिन अगर आप इसमें विश्वास, आत्मविश्वास, साहस और उम्मीद के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी खुशी, सफलता और शांति से भर जाएगी। पील कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदलो। विश्वास करो, तुम कर सकते हो। जब इंसान सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, तो असल में वो हार जाता है, भले ही कोशिश करे या ना करे। लेकिन जब वो सोचता है कि मैं कर सकता हूं, तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो असंभव को संभव बना देती है। एक विद्यार्थी की। एक लड़का था रवि, पढ़ाई में बहुत कमजोर। स्कूल के टीचर कहते, इससे कुछ नहीं होगा। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। रवि ने मान लिया था कि वो असफल है। फिर एक दिन उसने लाइब्रेरी में द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की एक कॉपी उठाई। किताब में लिखा था, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। खुद पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। रवि ने उस दिन से हर सुबह आईने में देखकर कहा, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, भगवान मेरे साथ है। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ, पढ़ाई में ध्यान बढ़ा और कुछ सालों बाद वही लड़का यूनिवर्सिटी का टॉपर बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का पहला कदम है खुद पर विश्वास। डर मत पालो, विश्वास रखो। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें रोकता है, बांधता है और हमारी क्षमता को खत्म कर देता है। नॉर्मन पील लिखते हैं, फियर इज स्ट्रॉन्ग बट फेथ इज स्ट्रॉन्गर। डर मजबूत है, लेकिन विश्वास उससे भी ज्यादा मजबूत है। अगर आपके भीतर विश्वास है कि भगवान आपके साथ है, तो कोई डर आपको गिरा नहीं सकता। प्रार्थना और आत्मविश्वास। पील कहते हैं कि रोज की प्रार्थना और आत्म संवाद, सेल्फ टॉक, इंसान की सोच को बदल देते हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट प्रार्थना करो, भगवान मुझे ताकत देना, विश्वास देना और सकारात्मक ऊर्जा देना। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देगा। छोटी जीतों को मानो बड़ी। हम अक्सर बड़ी सफलता के पीछे भागते हैं और छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन छोटी जीतें ही बड़े आत्मविश्वास की नींव होती है। जैसे अगर आपने आज सुबह 30 मिनट जल्दी उठने का लक्ष्य पूरा कर लिया, तो ये छोटी जीत है। अगर आपने एक हफ्ता सोशल मीडिया कम करके पढ़ाई में ध्यान दिया, तो ये जीत है। पील कहते हैं, लिटिल विक्ट्रीज लीड यू टू बिग विक्ट्रीज। छोटी जीतें आपको बड़ी जीत तक पहुंचाती है। नकारात्मक लोगों से दूरी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं और आपकी खिंचाई करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी नकारात्मकता आप में भी घुस जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों और माहौल का चुनाव समझदारी से करो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपके सपनों को समर्थन देते हैं। बिजनेसमैन की। एक व्यापारी था जो कर्ज में डूब गया था। दिन रात चिंता करता, सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने नॉर्मन पील की सलाह मानी, प्रार्थना शुरू की। हर सुबह बोला, गॉड इज विद मी, आई विल विन। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ।
उसने नए अवसरों पर ध्यान देना शुरू किया। 2 साल बाद वही बिजनेस लाखों का हो गया। डरने से नहीं, विश्वास करने से सफलता मिलती है। खुद पर विश्वास रखो, डर मत पालो, विश्वास पालो। प्रार्थना और सेल्फ टॉक की आदत डालो। छोटी जीतों का जश्न मनाओ। नकारात्मक माहौल से दूरी बनाओ। दोस्तों, जिंदगी आपको कितनी भी चुनौतियां दे, याद रखो, आपकी असली ताकत आपके विचार है। अगर आपने अपने विचार बदल लिए तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। मान लीजिए आप एक बड़े इंटरव्यू में जा रहे हैं, दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, दिमाग में नकारात्मक विचार गूंज रहे हैं। पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, शायद सब गलत हो जाएगा। लेकिन अचानक आप गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं तैयार हूं और भगवान मेरे साथ है। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपका डर धीरे धीरे मिटने लगता है और एक नई ऊर्जा भर जाती है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। अपने मन को आदेश दो, ऑटो सजेशन। मनुष्य का मन एक कंप्यूटर की तरह है। आप जो इसमें बार बार डालते हैं वही इसमें प्रोग्राम बन जाता है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहेंगे, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। नॉर्मन पील कहते हैं, फॉर्म्युलेट एंड स्टैम्प इंडेलिबली ऑन योर माइंड अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एज सक्सीडिंग। अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाओ और उसे पक्का कर लो। किसान का बेटा। गांव का एक लड़का था, सूरज। बहुत गरीब परिवार से। लोग उसे ताना मारते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। लेकिन सूरज ने अपने भीतर यह विश्वास पैदा किया, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, भगवान मेरे साथ है। हर दिन वो खुद को सफल इंसान के रूप में सोचता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में मेहनत की, छोटे काम किए, और आज वही सूरज एक सफल उद्यमी है। मन जिस तस्वीर को मान लेता है वही वास्तविकता बन जाती है। थकान नहीं, नकारात्मकता थकाती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन असल में थकान काम से नहीं होती, बल्कि नकारात्मक विचारों से होती है। अगर आप उत्साह और पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो 10 घंटे भी थकान नहीं लगेगी। लेकिन अगर डर और चिंता में काम करेंगे तो 2 घंटे बाद ही थकान महसूस होगी। इसलिए नॉर्मन पील कहते हैं, आवर फटीग इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। हमारी थकान काम से नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और नाराजगी से होती है। आत्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक, स्पिरिचुअल भी है। जब आप विश्वास रखते हैं कि कोई ऊंची शक्ति, गॉड यूनिवर्स, आपके साथ है, तो आपको साहस मिलता है। प्रार्थना और ध्यान आपके मन को शांति और आत्मविश्वास देते हैं। इसलिए पील कहते हैं, प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। प्रार्थना सबसे बड़ी ऊर्जा है। हवाई जहाज का पायलट। एक पायलट तूफान में फंस गया। सभी यात्री डर से चीख रहे थे, लेकिन पायलट ने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मुझे शांति दो, मुझे हिम्मत दो। उसने पॉजिटिव सोच के साथ प्लेन को संभाला और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया। बाद में उसने कहा, मेरे भीतर डर था, लेकिन प्रार्थना ने मुझे शांत रखा। आत्मिक शक्ति हमें सबसे कठिन हालात में भी संभाल सकती है। रिश्तों में पॉजिटिविटी लाओ। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के लिए भी जरूरी है। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से हमेशा प्यार, विश्वास और दयालुता के साथ पेश आएंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे। गुस्सा, शिकायत और आलोचना से रिश्ते टूटते हैं। नॉर्मन पील लिखते हैं, फिल योर माइंड विद थॉट्स ऑफ पीस, करेज, हेल्थ एंड होप, फॉर योर लाइफ विल बी इन हार्मनी। अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और उम्मीद के विचारों से भरो और आपकी जिंदगी सामंजस्य से भर जाएगी। बूढ़ा दंपति। एक बूढ़ा दंपति था।
उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ बात करते। हर दिन बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। और पत्नी कहती, तुम्हारा साथ ही मेरी खुशी है। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। पॉजिटिव थिंकिंग रिश्तों को खूबसूरत बना देती है। सफलता का रहस्य है शांति। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग सोचते हैं, ज्यादा काम करो, ज्यादा दौड़ो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन पील कहते हैं, असली सफलता तभी मिलती है जब आपके मन में शांति हो। अगर मन शांत है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर मन तनाव से भरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इसलिए हर दिन कुछ समय शांत बैठो, गहरी सांस लो, प्रार्थना करो। ये अभ्यास आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। मन को सकारात्मक आदेश दो। ऑटो सजेशन। सफलता की तस्वीर दिमाग में बनाओ। थकान चिंता से होती है, काम से नहीं। प्रार्थना और आध्यात्मिक शक्ति को अपनाओ। रिश्तों में प्यार और पॉजिटिविटी भरो। असली सफलता मन की शांति है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान, खुशहाल और सफल बने, तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। जो खुद को असफल मानता है वही असफल होता है। जो खुद को विजेता मानता है वही विजेता बनता है। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं, भगवान मेरे साथ है। सोचिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन छूट चुकी है और आप ठंडी हवा में अकेले बैठे हैं। आपके मन में यही चल रहा है, मेरे सारे मौके छूट जाते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, भाई, किस्मत खराब नहीं होती, सोच खराब होती है। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। यही सच्चाई है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग किस्मत को भी बदल देती है। उम्मीद कभी मत छोड़ो। पील कहते हैं, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा उम्मीद बनाए रखो। जो उम्मीद छोड़ देता है वो हार जाता है, लेकिन जो उम्मीद बनाए रखता है वही अंत में जीतता है। कैंसर से जूझती औरत। एक औरत थी, रीमा। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन आईने में देखकर कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी लंबी और स्वस्थ होगी। उसने दवाइयां ली, लेकिन साथ ही अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने की बजाय उसने अगले 15 साल तक स्वस्थ जीवन जिया। उम्मीद जिंदा रखो, चमत्कार होंगे। कल्पना की ताकत, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मनुष्य जैसा सोचता और कल्पना करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप बार बार खुद को असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप असफल होंगे। लेकिन अगर आप अपनी कल्पना में खुद को सफल, आत्मविश्वासी और विजेता के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। पील कहते हैं, विजुअलाइज योरसेल्फ एज यू वांट टू बी एंड फर्मली बिलीव इन इट। खुद को जैसा बनाना चाहते हो वैसा कल्पना करो और उस पर विश्वास करो। खिलाड़ी का सपना। एक गरीब लड़का था, अरुण। उसके पास जूते तक नहीं थे, लेकिन सपना था कि वो एथलीट बनेगा। वो रोज अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता, मैं बड़े मैदान में दौड़ रहा हूं, लोग तालियां बजा रहे हैं और मैं जीत रहा हूं। धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत की और नेशनल लेवल का धावक बना। कल्पना प्लस विश्वास प्लस मेहनत सफलता। आलोचना से मत डरें। पील कहते हैं, जो लोग दूसरों की बातों में फंस जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, ये काम नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन याद रखो, उनकी राय आपकी सच्चाई नहीं है। आपको वही करना है जो आपके दिल और विश्वास में सही लगे। सकारात्मक वाक्य बोलें। आपका बोला हुआ हर शब्द आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर आप बार बार बोलेंगे, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, तो आपका मन और शरीर वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं,
मैं खुश हूं, तो धीरे धीरे आपके भीतर वही ऊर्जा पैदा होगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करो। समस्याएं नहीं, समाधान देखो। कई लोग समस्याओं में फंसे रहते हैं और बार बार कहते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन सफल लोग समाधान पर ध्यान देते हैं। अब मुझे क्या करना है, अगला कदम क्या होगा। पील कहते हैं, स्टैंड अप टू योर ऑब्स्टिकल्स एंड डू समथिंग अबाउट देम। अपनी समस्याओं के सामने खड़े हो जाओ और उनके बारे में कुछ करो। दुकान का मालिक। एक आदमी की दुकान जल गई, सब खत्म हो गया। लोग बोले, अब तो जिंदगी बर्बाद है। लेकिन उस आदमी ने कहा, दुकान तो जल गई, लेकिन मेरा विश्वास और मेहनत नहीं जले। मैं फिर से शुरू करूंगा। उसने छोटी सी गाड़ी पर सामान बेचना शुरू किया और कुछ सालों में फिर से बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। समस्याएं अंत नहीं, नई शुरुआत का मौका है। खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से नफरत करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुद की गलतियों को माफ करना सीखो। अपनी खूबियों को पहचानो और खुद को हमेशा ये कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही अनोखा और कीमती हूं। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी हमें बार बार गिराएगी, लेकिन जो इंसान उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वही हर बार उठ खड़ा होता है। अगर आप आज से ही खुद से कहना शुरू कर दो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, भगवान मेरे साथ है, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी नई दिशा में चल पड़ेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है। सोचिए, एक आदमी नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू देता है और हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। आखिर में वो कहने लगता है, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान जन्म से असफल नहीं होता। जो इंसान खुद पर विश्वास बनाए रखता है, वही एक दिन सफल होता है। नॉर्मन विंसेंट पील हमें यही याद दिलाते हैं। नेवर टॉक डिफीट, यूज वर्ड्स लाइक होप, बिलीफ, फेथ, विक्ट्री। हार की बातें मत करो, हमेशा उम्मीद, विश्वास, आस्था और जीत की बातें करो। खुद को सफल होते हुए देखो। पील कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाओ। जैसे अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो अपने दिमाग में खुद को उस ऑफिस में काम करते हुए देखो। अगर आप बिजनेस चाहते हैं, तो खुद को सफल बिजनेसमैन की तरह कल्पना करो। ये विजुअलाइजेशन आपके मन को प्रोग्राम करता है और आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। गायक का सपना। एक छोटे कस्बे का लड़का था विशाल। उसका सपना था कि वो गायक बने। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरी आवाज में दम नहीं है। लेकिन विशाल रोज रात को आंखें बंद करके कल्पना करता, मैं मंच पर गा रहा हूं, लोग तालियां बजा रहे हैं। उसने अपने मन की उस तस्वीर को इतना मजबूत कर लिया कि उसने कभी हार नहीं मानी। सालों बाद वही विशाल बॉलीवुड का मशहूर गायक बना। आपकी कल्पना आपकी हकीकत बन सकती है। नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलो। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, मैं नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुरंत उस विचार को बदल दो और कहो, मैं कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरी जिंदगी बदल सकती है। पील कहते हैं, कैंसल आउट ऑल नेगेटिव थॉट्स बाय पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक वाक्यों से मिटा दो। परीक्षा का डर। एक छात्रा थी, नेहा। उसे मैथ्स का पेपर देने से पहले बहुत डर लगता था। वो बार बार सोचती, मैं फेल हो जाऊंगी। फिर उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू किया। मैं समझदार हूं, मैं तैयार हूं, मैं पास हो जाऊंगी। उसका डर कम हुआ और उसने अच्छे अंक हासिल किए। नकारात्मक सोच को तुरंत पॉजिटिव सोच से बदलो। खुश रहना सीखो। खुश रहना एक आदत है। अगर आप बार बार शिकायत करेंगे, मेरे पास ये नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शुक्रगुजार रहेंगे, मेरे पास परिवार है, स्वास्थ्य है और जीने का मौका है, तो आपकी जिंदगी खुशी से भर जाएगी।
नॉर्मन पील कहते हैं, हैप्पीनेस विल नेवर कम इफ वी फेल टू अप्रिशिएट वॉट वी ऑलरेडी हैव। अगर हम जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करेंगे तो खुशी कभी नहीं आएगी। दयालुता और सेवा से जीवन बदलेगा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भीतर से शांति और आत्मविश्वास मिलता है। गरीब की मदद करना, किसी उदास इंसान को मुस्कान देना, किसी को प्रोत्साहन देना, ये सब आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। अनाथ बच्चे की मदद। एक अमीर आदमी हमेशा परेशान रहता था। फिर एक दिन उसने सड़क पर बैठे अनाथ बच्चे को खाना खिलाया। उस बच्चे की मुस्कान देखकर उसके दिल को शांति मिली। उसने समझा कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि देने से मिलती है। दयालुता और सेवा से आपकी आत्मा मजबूत होती है। कभी हार मत मानो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता वही जीतता है। पील कहते हैं, इट्स ऑलवेज टू सून टू क्विट। हार मानने के लिए हमेशा बहुत जल्दी होती है। इसलिए चाहे कितनी भी असफलताएं आए, कोशिश करना बंद मत करो। सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाओ। नकारात्मक विचारों को तुरंत पॉजिटिव सोच से बदलो। खुश रहना एक आदत है, शिकायत नहीं, शुक्रगुजारी करो। दयालुता और सेवा से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। दोस्तों, जिंदगी छोटी छोटी खुशियों और बड़े सपनों से मिलकर बनी है। अगर आप हर दिन उम्मीद, विश्वास और पॉजिटिव सोच के साथ जीते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, सफलता उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा करते हैं और हार नहीं मानते। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं खुश हूं, मैं सक्षम हूं, भगवान मेरे साथ है और मैं सफल होऊंगा। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन लगती है कि इंसान सोचता है, अब आगे कैसे जाऊं? लेकिन दोस्तों, याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद रास्ते खुलते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील हमें यही बताते हैं, एवरी प्रॉब्लम हैज इन इट द सीड्स ऑफ इट्स ओन सोल्यूशन। हर समस्या में उसका हल छिपा होता है। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपके भीतर है। समस्याएं भागने के लिए नहीं, बल्कि सामना करने के लिए होती है। जब भी कोई दिक्कत आए, ये मत कहो, ये असंभव है, बल्कि कहो, मैं रास्ता खोज लूंगा। पील का कहना है कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से सोचते हैं तो आपका दिमाग नए आइडिया और हल पैदा करता है। किसान और पत्थर। एक किसान की जमीन में बीचों बीच बड़ा पत्थर था। लोग कहते, इसे हटाना असंभव है, लेकिन किसान ने रोज थोड़ा थोड़ा पत्थर को खुरचना शुरू किया। महीनों बाद उसने वो पत्थर पूरी तरह हटा दिया और वही गेहूं उगाया। कठिनाइयां बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य उससे बड़ा होना चाहिए। माफ करना सीखो। पील कहते हैं, इफ यू कांट फॉरगिव, यू आर चेनिंग योरसेल्फ टू नेगेटिविटी। अगर आप माफ नहीं करते तो खुद को नकारात्मकता से बांध लेते हैं। जब आप गुस्सा और नफरत दिल में रखते हैं तो आप अपने ही मन को जहर पिला रहे होते हैं। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। दोस्ती का रिश्ता। दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। दोनों ने सालों बात नहीं की। फिर एक ने हिम्मत कर कहा, चलो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। उस दिन से दोनों की जिंदगी में सुकून लौट आया। माफ करना आपकी आत्मा को मुक्त करता है। अपनी आत्मा को शांति दो। आजकल लोग बाहर बहुत भागदौड़ करते हैं, लेकिन अंदर से खाली और परेशान रहते हैं। पील कहते हैं कि रोज थोड़ी देर प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। यह आपको आत्मिक शक्ति और स्थिरता देता है। प्रेयर इज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज। प्रार्थना करो, सफलता की तस्वीर बनाओ और उसे हकीकत में बदलो। डर को हराओ। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कहता है तुम हार जाओगे, लेकिन विश्वास कहता है भगवान तुम्हारे साथ है। पील का कहना है, स्टैंड अप टू योर फियर एंड इट विल वीकन। डर का सामना करो और वो कमजोर पड़ जाएगा। खिलाड़ी और चोट। एक एथलीट का पैर टूट गया। डॉक्टर ने कहा
अब तुम कभी दौड़ नहीं पाओगे। लेकिन खिलाड़ी ने अपने डर पर विजय पाई और मेहनत की। सालों बाद उसने वही दौड़ जीती और गोल्ड मेडल आया। डर आपको रोकता है, विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। रोज पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। पील कहते हैं कि शब्दों में ताकत होती है। अगर आप रोज कहते हैं, मैं थक गया हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। हर समस्या में उसका हल छिपा होता है। माफ करना सीखो, ये दिल को हल्का करता है। आत्मा को शांति दो, प्रार्थना और ध्यान करो। डर का सामना करो, विश्वास को अपनाओ। पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार परखती है, लेकिन हर बार हमें दो रास्ते मिलते हैं, डर का रास्ता या विश्वास का रास्ता। अगर आप पॉजिटिव सोच चुनते हैं, तो आपका हर कदम सफलता की ओर होगा। याद रखो, डर आपको कैद करता है, लेकिन विश्वास आपको उड़ान देता है। कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूटा होता है। उसकी सोच नकारात्मकता से घिरी होती है और उसे लगता है, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट इज अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन ओवरकम देम। पॉजिटिव सोच समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि विश्वास करना है कि आप उन्हें जीत सकते हैं। खुद को कम मत समझो। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा मान लेते हैं। उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं। वो होशियार है, मैं नहीं। लेकिन पील कहते हैं, बिलीव इन योर ओन वर्थ। गॉड नेवर मेक्स यूजलेस पीपल। अपने मूल्य पर विश्वास करो। भगवान कभी बेकार इंसान नहीं बनाते। आप में भी वही क्षमता है जो किसी सफल इंसान में होती है। फर्क सिर्फ सोच का है। साधारण लड़का, बड़ा सपना। एक छोटे गांव का लड़का था जिसे इंग्लिश नहीं आती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने ठान लिया कि वो आईएएस अधिकारी बनेगा। उसने अपनी कमजोरी को चुनौती माना और सालों मेहनत की। आखिरकार वो अफसर बना और अपने गांव का नाम रोशन किया। अपने आप को कभी कम मत समझो, उम्मीद बनाए रखो। पील कहते हैं, होप इज द मेडिसिन फॉर ऑल डिफिकल्टीज। उम्मीद सभी कठिनाइयों की दवा है। जब तक आपके दिल में उम्मीद है, आप कभी हार नहीं सकते। उम्मीद आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। कैंसर पेशेंट की कहानी। एक महिला को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और इलाज के साथ पॉजिटिव सोच रखी। सालों बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उम्मीद चमत्कार कर सकती है। थकान को हराओ। कई लोग कहते हैं, मैं हमेशा थका रहता हूं। पील कहते हैं, ये शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान है। जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हो, तो दिमाग शरीर को भी थका देता है। लेकिन जब आप उत्साह और पॉजिटिविटी से सोचते हो, तो शरीर ऊर्जावान हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ। व्यापारी और शांति। एक व्यापारी था जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन नींद नहीं आती थी। फिर उसने जीवन को सरल बनाना शुरू किया। जरूरी कामों को ही प्राथमिकता दी, शिकायत छोड़ दी और हर दिन कृतज्ञता जताई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति लौट आई। सरलता से ही शांति मिलती है। खुद को प्रेरित करो। पील कहते हैं कि बाहर से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। रोज अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा। खुद को कभी कम मत समझो। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, बल्कि अंदर लड़ी जाती है। बाहर की मुश्किलें हमें तब तक नहीं गिरा सकती, जब तक हम भीतर से हार नहीं मान लेते। नॉर्मन विंसेंट पील हमें याद दिलाते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोच बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। आत्मविश्वास को मजबूत करो। कई लोग हर काम से पहले कहते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन पील कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी।
रोज खुद से दोहराइए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं। शिक्षक और आत्मविश्वास। एक गरीब लड़का स्कूल में बहुत शर्मीला था। वो कभी क्लास में बोल नहीं पाता था। उसके शिक्षक ने उसे रोज शीशे में देखकर कहना सिखाया, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आया और वही लड़का आगे चलकर बड़ा वकील बना। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। आलोचना से मत घबराओ। कभी भी सबको खुश करना संभव नहीं है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पील कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ कॉम्प्लीमेंट इन डिस्गाइज। आलोचना अक्सर छिपी हुई तारीफ होती है। इसका मतलब है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आलोचना को रोड़े नहीं, सीढ़ियां बनाइए। असफलता को गुरु मानो। पील कहते हैं, एवरी फेलियर कैरीज विद इट द सीड ऑफ सक्सेस। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। अगर आप असफल होते हैं तो सीख लो और दोबारा कोशिश करो। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बल्ब का आविष्कार। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। आप जिनके साथ रहते हैं उनका असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनका डर और निराशा आपको पकड़ लेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पील कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू अप, नॉट दोज हु पुल यू डाउन। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको ऊपर उठाए, नीचे खींचने वाले नहीं। छोटे छोटे कामों में जीत हासिल करो। बड़े लक्ष्य तुरंत पूरे नहीं होते, पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो। हर छोटी जीत से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पील कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच योर माउंटेन टॉप। कदम दर कदम आप अपनी चोटी तक पहुंचेंगे। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आलोचना से मत डरें, यह आपको मजबूत बनाती है। असफलता को गुरु माने, इसमें सफलता का बीज छिपा है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत हासिल करो। दोस्तों, जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, लेकिन आपकी सोच आपको बार बार उठाएगी। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, आलोचना को सीढ़ी बनाते हैं, असफलता से सीखते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर की सोच से शुरू होती है। जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील हमें याद दिलाते हैं, इट्स नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट्स द लैक ऑफ फेथ दैट स्टॉप्स यू। कमी संसाधनों की नहीं, कमी विश्वास की होती है। संसाधन बाद में मिलते हैं, लेकिन विश्वास पहले चाहिए। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप रोज धन्यवाद देते हैं, भगवान को, जीवन को, अपने परिवार को, तो आपका मन शांत और सुखी होता है। कृतज्ञता से नकारात्मकता मिटती है और खुशी आती है। पील कहते हैं, द थैंकफुल हार्ट ओपन्स द डोर टू ब्लेसिंग्स। आभारी दिल आशीर्वादों का दरवाजा खोलता है। रिक्शा वाला और मुस्कान। एक रिक्शा वाला हर दिन अपने यात्रियों से कहता, भगवान का शुक्र है कि हमें एक और दिन मिला। उसकी ये आदत देखकर लोग प्रभावित होते। वो भले गरीब था, लेकिन अंदर से अमीर था, क्योंकि वो आभारी था। आभारी रहो, जीवन खुशहाल होगा। सोचो और अमल करो। कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। सपने तब पूरे होते हैं जब आप उन पर काम करना शुरू करते हैं। पील कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ बिलीफ। विश्वास का असली प्रमाण है कर्म। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब होता है। चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ।
लोग छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन पील कहते हैं, वरी इज वेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, यूज इट फॉर फेथ। चिंता कल्पना की बर्बादी है, इसे विश्वास में लगाओ। चिंता आपको थका देती है, विश्वास आपको उठाता है। किसान और बारिश। एक किसान हर साल बारिश की चिंता करता था। एक बार उसने तय किया, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। उस साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। चिंता छोड़ो, कर्म और विश्वास पर ध्यान दो। प्यार से जीना सीखो। प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप प्यार बांटते हैं, परिवार में, दोस्तों में, समाज में, तो नफरत मिट जाती है। प्यार से दिल मजबूत होता है और जीवन में शांति आती है। पील कहते हैं, फिल योर लाइफ विद लव एंड नेगेटिविटी विल हैव नो स्पेस। अपनी जिंदगी को प्यार से भर दो, नकारात्मकता की जगह ही नहीं बचेगी। सफलता को भीतर महसूस करो। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता आए, तो पहले उसे भीतर महसूस करो। खुद को विजेता मानो, खुद को मजबूत और सक्षम समझो। यही सोच आपकी दुनिया को बदल देगी। पील कहते हैं, टू बिकम सक्सेसफुल, फर्स्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सक्सेसफुल। सफल बनने के लिए पहले खुद को सफल मानो, संसाधन नहीं। विश्वास की कमी असफलता का कारण है। आभारी रहो, आशीर्वाद खुद आएगा। सपने तभी पूरे होंगे जब आप कदम उठाएंगे। चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ। प्यार से जीना सीखो। सफलता को भीतर महसूस करो। दोस्तों, जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने दिल और दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देते हैं। आभारी रहो, चिंता मत करो, सपनों पर काम करो और प्यार से जीवन जियो। कभी कभी इंसान सोचता है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, लक इज नथिंग बट प्रेपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। किस्मत कुछ नहीं, बल्कि तैयारी और अवसर का मेल है। इसलिए हार मानने के बजाय मेहनत और विश्वास बनाए रखो। हर दिन नई शुरुआत करो। कभी कल की असफलता को आज पर हावी मत होने दो। हर सुबह खुद से कहो, आज एक नया दिन है और मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। पील कहते हैं, एवरी डे इज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू लाइव विद फेथ। हर दिन विश्वास के साथ जीने का नया अवसर है। बूढ़े लेखक की वापसी। एक बूढ़ा लेखक कई बार असफल हुआ। उसकी किताबें नहीं बिकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 60 साल की उम्र में एक किताब लिखी जो बेस्टसेलर बनी। नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। डर से ताकत निकालो। डर आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको सावधान करता है। डर को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ। उसे प्रेरणा में बदलो और आगे बढ़ो। पील कहते हैं, डू द थिंग यू फेयर एंड द डेथ ऑफ फेयर इज सर्टन। जिस काम से डरते हो वही करो, डर खुद मर जाएगा। लक्ष्य साफ रखो। अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो मेहनत भी बिखरी रहेगी। रोज अपने लक्ष्य को लिखो, उसकी कल्पना करो और उस पर फोकस करो। पील कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस गिव्स पावर टू लाइफ। उद्देश्य की स्पष्टता जीवन को शक्ति देती है। सफलता तुरंत नहीं मिलती। पेड़ को फल देने में समय लगता है। मेहनत और विश्वास का फल भी धीरे धीरे आता है। किस्मत मेहनत और तैयारी का मेल है। हर दिन नई शुरुआत करो। डर को प्रेरणा में बदलो। लक्ष्य साफ रखो, धैर्य बनाए रखो, आंतरिक शक्ति को पहचानो। दोस्तों, याद रखो, किस्मत बाहर नहीं, भीतर बनती है। डर को साथी बनाओ, लक्ष्य पर फोकस रखो, धैर्य रखो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल देंगे। कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी से हार मान लेते हैं? फर्क केवल सोच का है। सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान कहता है, ये भी गुजर जाएगा। नकारात्मक सोच रखने वाला इंसान कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं,
चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदलो। आत्मविश्वास बढ़ाओ। हर बार खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। बार बार ये वाक्य दोहराने से ये आपकी आदत बन जाएगी। आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। थके हुए धावक। एक धावक रेस हारने वाला था। वो बहुत थक गया था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, और दौड़ता रहा। आखिरी सेकंड में उसने सभी को पीछे छोड़ दिया। आत्मविश्वास थकान को हरा देता है। सफलता की कल्पना करो। जब भी कोई लक्ष्य तय करो, उसकी कल्पना करो। जितनी साफ तस्वीर दिमाग में बनेगी, उतना ही दिमाग उसे पाने के लिए मेहनत करेगा। पील कहते हैं, पिक्चर योरसेल्फ सक्सेसफुल एंड यू विल सेट दी फोर्सेज इन मोशन टू मेक इट सो। अपने आप को सफल कल्पना करो और ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करेगा। दूसरों को प्रोत्साहन दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी मदद करें, तो पहले उन्हें प्रेरित करो। सकारात्मक बोल, दूसरों को आत्मविश्वास देना, यही आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। शिक्षक और छात्र। एक शिक्षक हमेशा अपने छात्रों से कहता, तुम कर सकते हो। वही छात्र आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और लीडर बने। प्रोत्साहन से जीवन बदलता है। काम टालो मत। अगर आपके पास कोई काम है, तो उसे तुरंत शुरू करो। डर और आलस सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पील कहते हैं, एक्शन इज अ ग्रेट रिस्टोरर एंड बिल्डर ऑफ कॉन्फिडेंस। कार्रवाई आत्मविश्वास को दोबारा बनाती है। कृतज्ञता अपनाओ। हर छोटी सी चीज के लिए आभार मानो। कृतज्ञता आपको और अवसर दिलाती है। जो इंसान थैंक यू कहना जानता है, उसके जीवन में और खुशी आती है। आत्मविश्वास बढ़ाओ। सफलता की साफ कल्पना करो। दूसरों को प्रोत्साहन दो। काम को टालो मत। आभार की भावना रखो। दोस्तों, याद रखो, सकारात्मक सोच केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी बदल देती है। दोस्तों, याद रखो, आपकी सोच ही आपके जीवन का सबसे बड़ा साधन है। दूसरों की मदद और आत्मविश्वास आपके जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और हर दिन नई शुरुआत आपको लगातार आगे बढ़ने का अवसर देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है, बस अपने विचार बदलो। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें और सोच जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दृढ़ संकल्प बनाओ। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ रहो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन दृढ़ संकल्प उन्हें पार करने की ताकत देगा। सकारात्मक आत्मचित्र बनाओ। अपने दिमाग में खुद का सकारात्मक चित्र बनाओ। सोचो, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये सोच धीरे धीरे वास्तविकता बनती है। अपनी सकारात्मक सोच और कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। जब आप प्रेरणा बन जाते हो, तो आपकी सोच और कर्म दोनों मजबूत हो जाते हैं। सीख, दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव बनाओ। अपने दिमाग में सकारात्मक चित्र बनाओ। आभार और प्रशंसा अपनाओ। दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। लगातार सकारात्मक सोच और आदतें अपनाओ। दोस्तों, याद रखो, सकारात्मक सोच केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करती है। दृढ़ संकल्प, आत्मचित्र, आभार और दूसरों के लिए प्रेरणा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आप तैयार हो अपनी सोच और कर्मों से अद्भुत जीवन बनाने के लिए। अगर ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए